नमस्कार। आज हम कलकत्ता से आई एक खबर पर बात करेंगे। वहाँ लॉ की एक छात्रा के साथ एक काफी दर्दनाक घटना रिपोर्ट हुई है। हाँ, ये मामला सामने आया है और हमारे पास एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट है इसके बारे में। हाँ, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या मुख्य बातें हैं इस रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट बताती है कि ये घटना उस दिन हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो शहर में ही थीं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में। अच्छा। और उसी दौरान आरोप ये है कि लॉ की इस छात्रा के साथ 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। 3 लोगों ने। और इस पूरी घटना के पीछे की वजह, क्या वजह बताई जा रही है रिपोर्ट में? कुछ अचानक हुआ या? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो जो जड़ है वो एक शादी के प्रस्ताव से जुड़ी है। शादी का प्रस्ताव? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि छात्रा ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और बस उसी के बाद उसे जबरदस्ती कॉलेज कैंपस में ही ले जाया गया, एक सुनसान कमरे में। ओह, मतलब इनकार करने की सजा, ये जबरदस्ती। आरोपियों के बारे में क्या पता चला है? कौन लोग हैं ये? रिपोर्ट में मुख्य आरोपी का नाम मनोजित मिश्रा बताया गया है। मनोजित मिश्रा। हाँ, और ये उसी कॉलेज का पूर्व छात्र है। और सिर्फ पूर्व छात्र ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद जो टीएमसीपी है, उसकी यूनिट का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है। पूर्व छात्र नेता। और इसके साथ और कौन थे? आपने कहा 3 लोग थे। हाँ, एफआईआर में 2 और नाम है, एक जैब अहमद और दूसरा प्रीतम मुखर्जी। ठीक है, तो 3 नाम है एफआईआर में, मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रीतम मुखर्जी। पर रिपोर्ट क्या ये साफ करती है कि तीनों ने ही अपराध किया? यहाँ एक थोड़ी बारीक बात है। रिपोर्ट के अनुसार आरोप यह है कि बलात्कार असल में एक व्यक्ति ने किया। अच्छा। हाँ, और बाकी जो 2 थे उन्होंने मदद की। लेकिन कानून के हिसाब से मामला तीनों पर ही सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप का दर्ज किया गया है। समझ गया, मतलब मदद करना भी उतना ही संगीन माना गया है इस केस में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अपराध में किसी भी तरह की भागीदारी गंभीर है। और पीड़िता ने जो बताया है अपनी शिकायत में, जाहिर है वो बहुत भयानक होगा। रिपोर्ट में उसकी आपबीती का कुछ जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है, और वो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। पीड़िता ने बताया है कि कैसे उसने आरोपी को बार बार मना किया, उसे पीछे धकेला, वो रोई, गिड़बिड़ाई कि उसे जाने दे। उसने ये भी कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ तक कि रिपोर्ट कहती है उसने आरोपी के पैर भी पकड़े, लेकिन वो नहीं माना। हे भगवान, पैर पकड़े और फिर भी नहीं माना। और फिर उसे कहाँ ले जाया गया? उसे गार्ड रूम ले जाकर बलात्कार किया गया। ये तो सुनने में ही सिहरन होती है। क्या क्या इसके बाद भी कुछ हुआ? बात यही नहीं रुकी। रिपोर्ट में और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोप है कि इन लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। क्या? वीडियो? हाँ, वीडियो बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग है सीधी सीधी। वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी। ये तो पीड़ित पर दबाव बनाने का, उसे चुप कराने का एक बहुत ही घिनौना तरीका है। बिल्कुल सही। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब पीड़िता ने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की तो उसे हॉकी स्टिक से मारने की भी कोशिश की गई। हॉकी स्टिक से? हिंसा का लेवल देखिए। जाहिर है पीड़िता अब सिर्फ इंसाफ मांग रही होगी। हाँ, वो न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इस रिपोर्ट में एक और चीज का जिक्र है, कोलकाता की ही एक और कॉलेज का, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, रिपोर्ट उस घटना की भी याद दिलाती है। वो भी कोलकाता में ही हुई थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, और उससे अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, हाल की ही घटना है वो भी। हाँ, रिपोर्ट इसे बस एक तथ्य के तौर पर मेंशन करती है, शायद ये बताने के लिए कि शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैंपस में सुरक्षा का क्या हाल है। सही बात है। और ये जो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी वाली बात है, ये आजकल के डिजिटल युग में कितना बड़ा हथियार बन गया है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये पूरी घटना और खास तौर पर ये जो डिजिटल धमकी वाला एंगल है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? देखिए, जब कोई पीड़ित पहले ही इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा हो, तब इस तरह की धमकी मिलना कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, ये न्याय पाने के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट बन सकती है। हाँ, डर के मारे शायद कोई आगे ही ना आए। बिल्कुल, ये डर, ये शर्मिंदगी का डर शायद कई लोगों को, कई पीड़ितों को चुप रहने पर मजबूर कर देता होगा। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अंधेरा पहलू है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस तरह गलत इस्तेमाल न्याय की पूरी प्रक्रिया को ही पटरी से उतार सकता है।